हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका एआईसी कंप्यूटर लिटरेसी की सीरीज में, जिसमें हम आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक जो इसका पार्ट है सीरीज का वो आउट हो चुका है, ये आज हमारा सेकंड पार्ट है। 2 पार्ट इसके और आएंगे। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 25 फेब को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो एग्जाम से पहले इन वीडियोस को आप जरूर देखकर जाइएगा। ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं क्या क्या है आज हमारे पास 25 क्वेश्चंस में। तो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन डिनोट्स एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें से कौन सा एक्सटेंशन एक्सेल की स्प्रेडशीट को डिनोट करता है? तो वो क्या है? एक्सेल आर है, डॉकएक्स है, एक्सेल एक्स है या फिर एक्सेल एस है। इसका आंसर होगा एक्सएल एस। ये बिल्कुल सही एक्सटेंशन है जो हम एक्सेल फाइल के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट या फाइल के लिए हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन है एक बार इनको भी देख लेते हैं। एक्सेल आर जो होता है ये क्या होता है हमारे पास? ये एक ऑडियो कनेक्टिंग डिवाइस है या फिर ये कनेक्टर होता है जो बेसिकली हम ऑडियोज के लिए यूज करते हैं। ठीक है। डॉकएक्स जो है वो हमारे पास एक ये वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए जो एक एक्सटेंशन फाइल हम यूज करते हैं ये वो है। और एक्सेल एक्स जो है ये हमारे पास एक्सटेंशन है जो ये क्रिस्टल फाइल करके एक फाइल होती है, उसके लिए हमारे पास का एक्सटेंशन जो है वो यूज होता है एक्सेल एक्स। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। ओके, एक पेज को प्रिंट करने से पहले आपको उसका एक प्रीव्यू देखना है कि हमारा पेज किस तरह से प्रिंट होकर निकलेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस F5। इसका सही आंसर होगा हमारे पास कंट्रोल प्लस F2। ओके, चलिए। Which of the following is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU? इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपके CPU की जो स्पीड है उसको बूस्ट कर देती है? तो कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, इसमें से कौन सा है इसका आंसर? इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या होता है कैश मेमोरी? कैश मेमोरी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस सीपीयू के सबसे पास होती है। प्लस इसका एक और फीचर यहां पर क्या होता है कि इसमें जो है, आप जैसे आपने सिस्टम पर कुछ भी काम कर रहे हैं तो बार बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको एक ही पाथ से लेकर जाते हैं और वो आपकी जो एक पाथ है वो बार बार आपका ट्रैक हो रहा होता है। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, कैश मेमोरी क्या करेगी, उस आपके रास्ते को सेव कर लेगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप अगर वहां जाएं तो आपको जाने में आसानी हो। तो आपको पूरा जो रास्ता है वो पूरा फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो वो सेव्ड है उसके बैक ऑफ द माइंड में या फिर सॉरी माइंड मतलब कि उसकी मेमोरी में, तो वहां से वो डेटा को एकदम एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली आपका टाइम कम हो जाएगा और आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगी। ठीक है, चलिए। Which of the following is a soft copy device? इसमें से अब कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है? मतलब सॉफ्ट कॉपी निकालने के लिए या फिर यहां पर जो हमें होता है तो वो डिवाइस हम यहां पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यहां पर, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहां पर ये नॉट आएगा यहां। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, क्योंकि प्लॉटर जो होता है वो हमारे पास एक क्या है, एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ओके, तो यहां पर इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का। जो बेसिकली ये आपकी सभी क्या है, ये आपकी है तो वैसे आउटपुट डिवाइस, बट जो चीज आपको एक प्रिंट की फॉर्म में कंप्यूटर के बाहर आपको दे, मतलब पेपर की फॉर्म में एक चीज आपको जब मिलती है तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आपके सिस्टम में रहती है, जिसमें आप अपने फोन में जैसे अपने फोन में कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। जब आप उसको प्रिंटर की हेल्प से या फिर किसी भी ऐसी डिवाइस की हेल्प से उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, चाहे वो प्लॉटर हो चाहे वो प्रिंटर हो, तो तब वो क्या बन जाती है, तब वो एक हार्ड कॉपी बन जाती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा प्लॉटर। बाकी प्रोजेक्टर हमारा, इससे बाहर हम कुछ देख नहीं सकते हैं, मॉनिटर के इससे बाहर हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं, और ऐसे स्पीकर से भी हम कुछ बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्लॉटर। नेक्स्ट, while working in a mail we may came under the BCC. what does B represent? blink, black, blind, broad. इसमें से BCC का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है आपका ब्लाइंड, जैसे कि यहां पर लिखा है। नेक्स्ट, कार्बन, और ये हो जाएगा आपका कॉपी। तो
इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब क्या काम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का? सपोज आप किसी को एक मेल कर रहे हैं और उस मेल में काफी सारे लोग हैं, बट आप नहीं चाहते हैं कि वो मेल उन सब लोगों को दिखे जो उन मेल्स में टैग है, तो सिर्फ उनको वही लोग दिखते हैं जिनको जो आपको दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज कुछ आपने एक किसी को मेल किया और उसमें आप नहीं चाहते हैं, उसमें आपके सीनियर भी टैग हैं, बट जो आपके कलीग हैं वो उनको नहीं देख पाए, तो वो होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बेसिकली हम मेल में यूज करते हैं। एक होता है हमारा कार्बन कॉपी, ओके, एंड एक होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पे चीजें होती है मेल के अंदर। नेक्स्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश कैटेगरी। ये जो शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है या फिर ऑल्ट कीज होती हैं, ये किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? ये आती हैं आपकी मॉडिफायर कीज के अंदर। ओके, चलिए, और ये बाकी जो आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कीज, ये आपकी बेसिकली डीबीएमएस में जो आती हैं उनमें यूज होता है, और फंक्शन कीज आपकी कीबोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, तो कितनी होती है फंक्शन कीज? अगर 12 ऑप्शन में है, बेसिकली हम 12 बोलते हैं उसको, F1 से लेकर F12 तक, बट कहीं कहीं पर FN की भी होती है, तो 13 होता है आंसर। तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन दिया गया है। अगर 13 ऑप्शन में है तो 13 उसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बट अगर 12 ऑप्शन में है और 13 ऑप्शन में नहीं है तो 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फंक्शन कीज का। नेक्स्ट, डैश प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर दैट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम चेक करते हैं कि आपके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है वो ठीक से कनेक्टेड है और वो ठीक से काम कर रहा है? तो वो होता है आपका बूटिंग। क्या बोलते हैं उसको? बूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर? एपीआई की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, वो होती है आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, ये आपके इसकी फुल फॉर्म है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, शॉर्टकट कीज, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने हैं कंप्यूटर के, तो एक तो इन दो में से जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से डिफाइन होता है। इसका जो सिलेबस है, इसका जो पैटर्न है, शॉर्टकट कीज और एब्रीविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, SMTP, FTP and DNS are the application protocols of the dash layer। जो यहां पर लेयर हमारे पास OSI जो मॉडल होता है उसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। ओके, तो उसमें से SMTP, FTP और DNS ये किस लेयर में आती हैं? ये आती हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ठीक है, चलिए, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो एक प्रोग्राम का डेटा को छोटा कर देना, उसको कंसाइज कर देना थोड़ा सा, ताकि आपका स्पेस बच जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइज करना नहीं, क्योंकि मिनिमाइज करना क्या होता है मैं आपको यही इसका आंसर दे दूंगा। मिनिमाइज करना होता है आपकी स्क्रीन को छोटा करना है यहां पर। ठीक है, मिनिएचर होता है किसी भी एक वर्जन का छोटा पार्ट, उसको मिनिएचर बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपको क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग। सपोज आपने कोई मैसेज भेजा है तो आपने उसको इंक्रिप्ट फॉर्म में भेज दिया ताकि उसको कोई और देख ना पाए। जो आपका पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, वहां तक आपका मैसेज बहुत सेफली जाएगा। तो बचता है क्या है यहाँ पर? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन इसके लिए बिल्कुल एक सही टर्म है, सही डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ। ये सभी चीजें जो हो रही हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो, स्प्रेडशीट्स हो या फिर फोटो एडिटिंग है, ये किसका एग्जांपल है? ये आपका एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, आपका ये एग्जांपल होता है। नेक्स्ट, द मेन डायरेक्टरी ऑफ द डिस्क इज कॉल्ड द डैश डायरेक्टरी। इसमें से जो कौन सी डायरेक्टरी को मेन डिस्क बोला जाता है, मेन डायरेक्टरी बोला जाता है डिस्क की, तो क्या होता है आपका? वो होता है आपका रूट डायरेक्टरी। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। जो 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? बाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट, मेगाबाइट। तो क्या बोला जाता है उसको हम बोलते हैं बाइट। ओके, ठीक है, बाइनरी डिजिट हमारा क्या होता है? 0 और 1 में हमारी डिजिट्स आती हैं, और बाकी अगर ऑक्टल सिस्टम आप देखना चाहें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 डिजिट्स होती हैं, डेसिमल में हमारे पास 10 होती हैं, और हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 होती है। ठीक है, चलिए, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। जब आपने डॉक्यूमेंट्स को इस डैश में कन्वर्ट करते हैं तभी वो क्या होती हैं? वेब पर पब्लिश्ड होती है। तो हमें किसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है? डॉक फाइल में, HTTP में, मशीन लैंग्वेज में, या फिर HTML में। इसका सही आंसर है हमारे पास HTML, दैट इज हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक यहां पर टर्म हमारे पास HTTP, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये हमारे पास यहां पर इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following functions are not performed by the servers? इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो सर्वर नहीं करता है? ईमेल प्रोसेसिंग, नेट चाहिए, सर्वर चाहिए। डेटाबेस शेयरिंग के लिए सर्वर चाहिए। प्रोसेसिंग वेबसाइट के लिए हमें सर्वर चाहिए, ठीक है। स्टोरेज के लिए तो हमें सर्वर चाहिए। बचता क्या है हमारे पास? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड्स को लिखना, इसके लिए आपको सर्वर का कोई यूज नहीं चाहिए। सिर्फ आपका सिस्टम जो है नॉर्मली रन करता रहे, काम करता रहे, क्योंकि ये आता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यू कैन यूज डैश टू कॉपी एंड टू पेस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अब सिंपल सा एक सवाल है कि कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन से टर्म्स यूज करते हैं? पहले पूछा हमसे कॉपी के लिए, तो कंट्रोल सी बिल्कुल ठीक, कंट्रोल सी बिल्कुल ठीक। एस नहीं है क्योंकि ये सेव के लिए आता है। शिफ्ट प्लस सी नहीं, डी ये भी नहीं। तो इनमें से अब देखते हैं क्या है। वी को भी देखेंगे बाद में। पी किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी, ये होता है हमारा प्रिंट करने के लिए, और वी होता है हमारा पेस्ट करने के लिए। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हमारे पास ए। ओके, चलिए, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये डेफिनेशन, इनमें से एक डेफिनेशन पूछी गई है कि इसको हम सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम प्रोटोकॉल को, ठीक है। प्रोटोकॉल को यहां पर सेट ऑफ रूल्स बोला जाता है। रिसोर्स लोकेटर होता है हमारे पास आपको आपके लोकेशन को या फिर आपकी चीजों को फाइंड करने के लिए, ठीक है। डोमेन होता है आपका कोई भी कंपनी को हम डोमेन बोलते हैं, कोई एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी उसको हम डोमेन बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट एक टर्म है वेब एड्रेस के लिए, और यूआरएल आपका क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक दोनों सेम है लगभग। तो आंसर क्या है इसके? यहाँ पर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द एड्रेस बॉक्स और टू हाईलाइट द यूआरएल इन द एड्रेस बॉक्स। इसमें से हमें क्या प्रेस करना चाहिए? इंसर्शन पॉइंट को एड्रेस बॉक्स में ले जाने के लिए और यूआरएल को हाईलाइट करने के लिए आप करेंगे उसको ऑल्ट प्लस डी से। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर दैट यूजेस अ एम्बोस्ड स्टील बैंड टू फॉर्म द लेटर्स प्रिंटेड ऑन द पेपर। तो क्या है इसका आंसर? यहां पर बैंड प्रिंटर। तो बैंड प्रिंटर जो है यहां से भी इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। तो बैंड प्रिंटर क्या करता है? लेटर्स को प्रिंट करता है एम्बोस्ड स्टील की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ईदर फिजिकल और लॉजिकल ओवर विच डेटा में ट्रेवल इन बोथ कंडीशन सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो क्या होता है? जो आपका डेटा, जब हम बात कर रहे हैं कनेक्शन में है और डेटा जो है आपका यहां से लेकर यहां तक कंटिन्यूअस मतलब साइमल्टेनियसली जा रहा है, एक के बाद एक ऐसा आपका डेटा जो है बिल्कुल वो फ्लो कर रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डुप्लेक्स डेटा, ठीक है। उसको बोलते हैं डुप्लेक्स कनेक्शन। नेक्स्ट, द ओएसआई मॉडल इज डिवाइडेड इनटू डैश प्रोसेस कॉल्ड लेयर्स। अभी हमने पीछे बताया था कि आपकी जो ओएसआई जो मॉडल है ये कितने पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया गया है? इसको हमने पार्ट किया है 7 पार्ट्स में। ओके, 7 पार्ट्स में इसको यहां पर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पर आप फॉन्ट साइज टूल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसको करेंगे आप कंट्रोल शिफ्ट और पी से। नेक्स्ट, Which of the following printers is used in conjunction with computers and uses dry ink powder? इसमें से कौन सा प्रिंटर है जो ड्राई इंक पाउडर को यूज करता है? ऐसा प्रिंटर कौन सा होता है? वो होता है आपका, अगर मैं ठीक हूं तो हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है आपका, जो आपका ड्राई इंक प्रिंटर को जो आपकी ड्राई इंक पाउडर को यूज करता है। नेक्स्ट, डीएसएल इज एन एग्जांपल। डीएसएल इसमें से किसका एग्जांपल है? नेटवर्क का, वायरलेस का, स्लो का, फिर ब्रॉडबैंड का। तो ये ब्रॉडबैंड का यहां पर एग्जांपल होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि बताएंगे कि डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज। एक स्क्रीन का सबसे छोटा रिजॉल्वेबल पार्ट कौन सा होता है? तो उसका आंसर है यहां पर पिक्सल। पिक्सल एक जो होता है वो स्क्रीन का सबसे छोटा पार्ट होता है। बहुत सारे पिक्सल से मिलकर एक पूरी बड़ी हमारी क्या बनती है? यहां पर स्क्रीन हमें मिलती है। तो ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके AICMT के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था 30 क्वेश्चन आपके आएंगे क्वांट्स और कंप्यूटर को आपके मिलाकर। तो वही 9-10 का हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि 9-10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो आप पढ़िए, इन वीडियोस को देखिए एक बार दोबारा से, और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए
कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर और ये वेबसाइट भी है। तो आप जाइए वेबसाइट पर एक बार देखिए, हमारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।